आज की वार्ता में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारी आज की वार्ता का विषय है तन, मन, धन और जन। तो आइए सबसे पहले तन के संबंध में बात करते हैं। तन अर्थात पंच तत्व से निर्मित शरीर। देखिए, जीवन के लिए शरीर का होना आवश्यक है। जीवन है तो जन्म का होना सुनिश्चित है। और जन्म होता है तो केवल 5 तत्वों से निर्मित शरीर का ही होता है। और जो ये पंच तत्व हैं, ये शरीर का निर्माण किस रूप में किए रहते हैं? हाड़, मांस और खून का स्वरूप धारण कर उसमें मल, मूत्र, वीर्य और लार को समाये हुए किसी भी एक प्राणी का स्वरूप धारण किए रहते हैं। वो जो भी जिस जीवन को प्राप्त हुई आत्मा जिस किस भी पंच तत्व के ढांचे में निवास करती है, उसी को शरीर, तन या जो भी इस शरीर को जिस किस भी भाषा में पुकारा जाता है उस नाम से पुकारा जाता है। अब जब तन के संबंध में बात आगे बढ़ती है तो श्रीमान जी लोगों, तन के अनुरूप ही जीवन का मूल्य है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप तब तक हर जगह खप पाने की क्षमता रखेंगे। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपको हर एक जगह से ही अलग थलग होकर रहना पड़ेगा। इसलिए जैसा हमारा तन है वैसा ही हमारा जीवन भी है। और तन जो हाड़, मांस, खून इत्यादि से निर्मित है, इस उसके सड़ने गलने में भी देर नहीं लगती। इसलिए हमने हमेशा इसकी सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए। ये होगी तन की बात, अर्थात शरीर की बात। अब जब मानव शरीर की बात आती है ना श्रीमान जनों, तो ये जो है ना बड़ा ही दुर्लभ प्राप्त होना माना जाता है। अच्छे कर्म होने के बावजूद भी 84 लाख योनियों के बाद मानव शरीर की प्राप्ति का अवसर प्राप्त होता है। अरे भाई, ऐसा होता किस लिए है? क्योंकि श्रीमान जनों, मनुष्य शरीर में प्रयत्न करके बुद्धि विचार को सही मार्ग में ले जाकर मुक्ति प्राप्त करने के अधिक अवसरों का निर्माण करने की क्षमता रहती है। इस उसके बावजूद भी हम थोड़ी सी माया मोह के कुचक्करों में भ्रमित होकर 84 लाख योनियों के बाद मिलने वाले इस अवसर को गवा बैठते हैं। तो श्रीमान जी लोगों, ये थी तन से संबंधित बातें। अब अगली बात के लिए अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम जी।